Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. मैं मोहम्मद अमजद हुसैन आप सबको गौहर वाकफीत आमा जमात सोम के इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गौहर वाकफीत आमा जमात सोम के यूनिट नंबर 4 मादा यानी मैटर के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मादा की मुख्तलिफ हालतें। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी जानते हैं कि मादा क्या होता है। मादा क्या है? हर वो चीज़ जो कुछ जगह घेरती है, हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वजन है, वो क्या है? वो मादा है। तो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द। हमारे इर्द गिर्द हवा है, हम क्लास में अगर देखें तो वाइट बोर्ड है, कुर्सियां हैं, मेज़ है, बस्ता है, बुक्स हैं, ये सब क्या हैं? ये है मादा। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके मुख्तलिफ हालतें, और वो क्या हैं? मादा की 3 हालतें होती हैं: ठोस मादा, माया मादा और गैस। जैसे कि कुर्सी की बात करें तो कुर्सी जो है इसकी एक मखसूस शेप है, ये इसी शेप में ही रहती है और ये एक ख़ास एरिया कवर करती है, ख़ास जगह को घेरती है, इसका एक मखसूस हुजम है। तो कुर्सी स्टूडेंट्स क्या है? ये ठोस है। एक और मिसाल से हम समझते हैं कि अगर हमारे पास हो बर्फ, तो बर्फ क्या है? ये ठोस है। अगर उस बर्फ को हम थोड़ी देर पड़ा रहने दें तो बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाती है? जल्दी से बताएं। बर्फ क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। जैसे कि आजकल बहुत गर्मी है तो बर्फ क्या होगी? फौरन से पानी बन जाएगी। तो अगर हम उस पानी को गर्म करें तो वो पानी क्या बन जाएगा? क्या पानी बाहर रहेगा? यानी वो पानी हवा बन जाएगा। यानी ये क्या हुआ कि जब वो बर्फ था तो सॉलिड, जब पानी बना तो लिक्विड यानी माया, और जब वो हवा में उड़ गया यानी वो गैस बन गया। तो मादा की कितनी हालतें होती हैं? जल्दी से मेरे साथ बताएं, रिपीट करें। कौन कौन सी हालतें होती हैं? ठोस, माया और गैस। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास पिक्चर में एक बाल्टी है। इस बाल्टी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं? ये ठोस हैं। इनकी मखसूस शक्ल है और इन मखसूस एरिया जो है, जो हुजम है, वो रखती हैं। और इसी तरह हम देख सकते हैं अगर हम इन ठोस अजसाम जो चीज़ें बाल्टी के अंदर मौजूद है, अगर हम इनको बड़ा करके देखें, किसी अदसे की मदद से देखें, तो हम देखेंगे कि ये जो ठोस अशिया हैं इनके ज़र्रात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो हिल नहीं रहे। यही वजह है कि इसका मखसूस हुजम होता है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट एक पिक्चर में क्या है हमारे सामने? ग्लास के अंदर क्या है? दूध है। तो दूध क्या है? ये माया है। तो अगर हम इसके पार्टिकल्स को जूम करके देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जो माया है इसके ज़रात एक दूसरे के ऊपर फिसल रहे हैं, ये मूव करते हैं। ये उतना एक दूसरे के करीब नहीं है जितना ठोस में होती है। ठोस चीज़ों के ज़रात एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े नहीं हुए, ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। इसलिए माया चीज़ों की ना तो कोई मखसूस शक्ल होती है जबकि ठोस की होती है, लेकिन इनका हुजम जो है ये मखसूस होता है। ये हमेशा एक जितना एरिया ही कवर करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं जी गैस। तो गैस की ना तो कोई शक्ल होती है ना हुजम। जिस चीज़ में हम गैस को डाल दें गैस उसी के अंदर कवर हो जाती है, उसी के हुजम में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम उसे, एक गैस है, उसको हम एक छोटे से सिलेंडर में डालें तो वो उस छोटे से सिलेंडर में भी आ जाएगी, लेकिन अगर उस गैस को हम उससे निकाल के पूरे रूम को वो कवर कर लेगी। तो ना तो उसकी शेप होती है, वो सिलेंडर में भी आ जाएगी, वो अगर हम देखें पूरे रूम में भी आ जाएगी। तो अगर हम उसको जूम करके देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जो गैस के ज़र्रात हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर है, और यही वजह है कि इसकी ना कोई शक्ल होती है ना ही कोई हुजम। तो फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग के लिए तैयार हो जाए। पेज नंबर 40, मादा की हालतें, स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा की 3 हालतें हैं: ठोस, माया और गैस। आइए इनकी शक्ल और हुजम के मुतालिक जानते हैं।
ठोस, ठोस ऐसा मादा है जिसकी अपनी शक्ल और अपना हुज्म है। कोई मादा जितनी जगह घेरे वो उसका हुज्म कहलाता है। बाल्टी में मौजूद चीजें ठोस हैं। ठोस के ज़र्रात, मादा के ज़र्रात एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, इसलिए ठोस की शक्ल बरकरार रहती है। माया, ऐसा मादा जो बह सके माया होता है, इसकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती। माया बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, अलबत्ता इसका हुज्म मखसूस होता है। दूध, शहद, पेट्रोल, तेल वगैरह मायात हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख रहे हैं कि दूध को एक बोतल से निकाल के किस में डाला जा रहा है, ग्लास में। तो जब वो बोतल में था तो वो बोतल की शेप में था, और अब उसे ग्लास में डाला जा रहा था, वो ग्लास की शेप में कन्वर्ट हो गया। यानी इसकी मखसूस शक्ल नहीं होती, लेकिन हुज्म मखसूस है। अगर 250 ml की बोतल है और वो 250 ml मिलीलीटर का अगर ग्लास होगा तो ही वो बोतल वाला दूध ग्लास में आएगा। अगर बोतल ½ लीटर या 1.5 लीटर वाली बोतल होगी तो उसको अगर हम 250 वाले ग्लास में डालेंगे तो वो 250 ml वाले ग्लास में पूरी नहीं आएगी। माया के ज़र्रात, माया के ज़र्रात एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इस तरह वो हर वक्त जगह बदलते रहते हैं, इसलिए माया की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। गैस, गैस ऐसा मादा है जिसकी ना तो शक्ल और ना ही हुज्म मखसूस होता है। गैस बर्तन में फैल जाती है, इस तरह वो उस बर्तन की शक्ल और हुज्म इख्तियार कर लेती है। हवा इस गुब्बारे की शक्ल और हुज्म इख्तियार कर लेती है। गैस के ज़र्रात, गैस के ज़र्रात हर सिमत में आज़ादाना हरकत करते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, इसीलिए गैस का हुज्म और शक्ल मखसूस नहीं होती। और इस चीज़ को मज़ीद हम समझेंगे एक एक्टिविटी की मदद से, और वो एक्टिविटी भी बुक पर दी गई है। तो स्टूडेंट्स आपने ये एक्टिविटी टीचर की मदद से बुक पर ही कंप्लीट करनी है, और ये एक्टिविटी ग्रुप की शक्ल में भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी। तो टीचर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर टीचर हमें कहेंगे कि हमें ये ग्रुप में एक्टिविटी करनी है तो हम ग्रुप में करेंगे, और अगर हमें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो हम इंडिविजुअली ये एक्टिविटी करेंगे। और एक्टिविटी क्या है, जल्दी से पेज नंबर 41 ओपन करें। सरगर्मी, अपने इर्द गिर्द मादा की तीनों हालतों की अशिया का इंतखाब करें और उनकी खुसूसियात का मुशाहिदा करके जदवल पुर करें। तो स्टूडेंट्स एक टेबल है, इसे हमें फिल करना है और हमें 3 चीज़ें पिक करनी है। तो एक चीज़ ठोस होगी, एक माया, एक गैस। तो ठोस के लिए हम इंतखाब कर लेते हैं स्टूडेंट्स कुर्सी का। तो कुर्सी ठोस है। अब हमें बताना है कि उसकी शक्ल अपनी है, यानी मखसूस शक्ल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आप बताएं, कुर्सी की शक्ल मखसूस होती है या नहीं? डेफिनेटली कुर्सी की शक्ल और हुज्म मखसूस होता है, जैसे कि हमें पता है कि ठोस अशिया की शक्ल और हुज्म मखसूस होता है। उसके बाद माया, माया जो है इसकी शक्ल तो अपनी नहीं होती, ये जिस बर्तन में इसे डाला जाए ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन माया का हुज्म मखसूस होता है। तो इसकी मिसाल के लिए हम ले लेंगे पानी। तो पानी को हम माया के तौर पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और हमें पता चलेगा कि उसकी शक्ल मखसूस नहीं लेकिन हुज्म मखसूस है। फिर हम देखते हैं जी गैस। तो गैस जो हवा है हमारे इर्द गिर्द, ये क्या, ये भी क्या है, गैस है। तो ना तो इसकी शक्ल मखसूस होती है और ना ही हुज्म। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो है एक्टिविटी आपने कंप्लीट करके टीचर से शेयर करनी है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 42 पे। तो यहां हमारा टॉपिक है मादा की हालतों में तब्दीलियां। तो हमने देखा 3 तरह का मादा है, कौन कौन सा, ठोस, माया और गैस। तो मादा 3 तरह का तो है, लेकिन इसको एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। ठोस को माया में बदला जा सकता है, माया को गैस में चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट है जो आप टीचर की मौजूदगी में कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहें तो किसी बड़े की यानी टीचर की मौजूदगी में आपने ये करना है। और वो क्या है कि एक बर्तन के अंदर हम आइस लेंगे, बर्फ लेंगे, उस बर्फ को हम हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब उस बर्फ को हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जल्दी से बताएं, पानी में, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर अगर हम उसको पानी को भी गर्म करते चले जाएं तो पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा और वो पानी वहां से उड़ जाएगा और भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या समझा हमने
कि हरारत की मदद से मादा की एक हालत को दूसरी हालत में बदला जा सकता है। ठोस को गर्म करेंगे तो वो माया बनेगा और माया को गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, गैस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मादा की हालतों को बदला जा सकता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, फाइन। क्या कि मादा की हालतों को बदला जा सकता है, किसकी मदद से, हरारत की मदद से। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।